अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Welcome to Darul Medina online classes. Today we will learn about factorization of exercise 5.1 of 9th mathematics. Dear students, आज हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि फैक्टराइजेशंस से क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं और दूसरा कितने मेथड्स यूज होते हैं फैक्टराइजेशन करते हुए, जिनको मद्देनजर रखते हुए हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये दो चीज़ें अगर बेसिकली हमने डिस्कस कर ली तो हमारे लिए फैक्टराइजेशन करना और भी इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यानी इन दो तरीकों की मदद से फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व करना और कितने तरीकों से सॉल्व करना, ये दो मेन बातें हैं। अगर इनसे आप फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना सीख जाएंगे, यानी फैक्टराइजेशन करना सीख जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे, तो आपके लिए फैक्टराइजेशन मुश्किल नहीं होगी। चलें बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। 5 क्वेश्चन से पहले ये कुछ मेथड्स, वही जो मैं बात कर रहा था, यानी 5 मेथड, ये पिछले लेक्चर का रिव्यू लेते हुए। पहले में आपने देखा था क्या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, दूसरे में आपने देखा था क्या कोई सी दो टर्म्स जिससे कॉमन तो नहीं आ रहा, तीसरे में आपने देखा था कि ये वाली फॉर्मूले की तो नहीं बन रही, चौथे में आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म, और पांचवें में आपने देखा था क्या इन दोनों को कंबाइन करते हुए कोई फॉर्म तो नहीं बन रही। ठीक है, ये वाली यानी ये वाली फॉर्म, इन दोनों को कंबाइन करते हुए ये वाली। ये 5 मेथड थे, इनमें से हमने 3 डिस्कस कर लिए थे और ये जो 2 थे, ये 2 आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन ये थर्ड वाला भी इसके अंदर इंक्लूड होता रहेगा। तो आज हम इन मेथड्स को यूज करते हुए जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है 5.1 के, वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ रहे थे उन मेथड्स को रिव्यू करते हुए कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वही बात के देखना है कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा इन दोनों में से। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, मीन टू से ये 3 इसके अंदर भी मौजूद है, इसमें भी, यानी ये 3 इसके टेबल में मौजूद है अंदर। अगर यहाँ पे हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं जब 3 यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाता है। अब 75 जब 3 पे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास आएगा 25, यानी 75 को अब 3 पे डिवाइड करें तो 25 बचता है। ओके, तो ये 5 स्क्वायर y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, यानी 325 और 75 आएगा। ओके, फिर आपने देखना है कि यहाँ पर कोई फॉर्मूले की फॉर्म तो नहीं लग रही, फॉर्मूला की फॉर्म यानी कोई बन तो नहीं रही, वो खुद भी, मतलब आपने इस नजरिए से इसे देखना है, बनाने की कोशिश करनी है किसी ना किसी फॉर्मूला को। कॉमन वाली तो बात ऊपर हमने कर ली, क्या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, देन वही थर्ड और फोर्थ मेथड को लेते हुए आगे चलते हुए क्या कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। जैसे कि मैंने इसके सामने लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म यहाँ पे बनेगी कैसे, ये एक्स का स्क्वायर है और ये वाला वाई का स्क्वायर है, ये 5 वाई का होल का स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर, ये 5 वाई का होल का स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 वाई का स्क्वायर, आप यहाँ पर इसको फॉर्मूले की फॉर्म को बना के लिख सकते हैं कि एक दफा प्लस में लिखा जाएगा, ये फॉर्मूला होता है एक दफा प्लस में, और ये एक दफा लिखा जाता है माइनस में। यानी एक दफा प्लस में x प्लस 5y और एक माइनस में x माइनस 5y। ठीक है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में आप इसे लिखेंगे। यानी हम ये देख रहे हैं कि यहां से इसका एक दफा प्लस में आएगा और एक दफा माइनस में। ये वाली जो फॉर्म है इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे, x प्लस 5y और x माइनस 5y की ये फॉर्म आएगी। तो ये फॉर्म बन रही है आपके पास, एक दफा प्लस वाली एक दफा माइनस वाली, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखना वैसे ही है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे कॉमन बन नहीं रहा। फिर अब नेक्स्ट क्या करें, अगर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं बन रहा तो हमने सबसे पहला हमारे माइंड में ये बात आनी चाहिए क्या कोई सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो रही, क्या यहाँ से सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा। मीन टू से ये सिंप्लीफाई हो रहा है कैसे, ये x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कोई फॉर्मूला लगता है कि नहीं लगता। यानी जब आप x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ये बनता है x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो x आ जाता है, फिर y को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का y स्क्वायर बन जाता है, और y को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का y आ जाता है आपके पास। ओके, x स्क्वायर और माइनस x माइनस y स्क्वायर प्लस y आपके पास यहाँ पे बन जाता है। अब नेक्स्ट आपने देखना है क्या यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, नहीं अब कॉमन नहीं आ रहा।
दो टर्म्स वाले अगर हम कॉमन ले भी लें तो फिर यही फॉर्म बन जाएगी। अब ये तो फैक्टराइज फॉर्म ना हुई, हमने तो इसको प्रॉपर फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद आप फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे, अपने तीसरे या चौथे मेथड की तरफ बढ़ेंगे कि तीसरे या चौथे मेथड में यूज होने वाले फॉर्मूला तो नहीं यहाँ पे लग रहे। पहली यानी स्क्वायर वाली जो टर्म्स है ना, इन्हें इकट्ठा कर लें। स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और विदाउट स्क्वायर जो टर्म्स है उन्हें इकट्ठा कर लें। जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको देखें क्या वो किसी चीज का फॉर्मूला तो नहीं बन रही। स्क्वायर वाली टर्म्स बन रही हैं आपके पास फॉर्मूला किसका, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ही फॉर्म है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म। ठीक है, तो एक दफा प्लस में लिखें इसे और एक दफा माइनस में लिखें इसे, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, वही फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। तो ये जो है इसको फैक्टर फॉर्म में लाना है, हमने फैक्टर फॉर्म बनाना है। इनमें से माइनस कॉमन आ रहा है आपके पास, माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई की जगह एक्स माइनस वाई। वो कैसे, माइनस को जब आप कॉमन लेंगे यहाँ पे एक्स बचेगा, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस यहाँ से कॉमन हो गया, चला गया बाहर, तो एक्स प्लस का बच गया। लेकिन जब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे माइनस का वाई आ जाएगा। ओके, अब इन सारे दोनों टर्म्स को देखना है कि इनमें से कुछ पॉजिटिव तो नहीं आ रहा, कॉमन तो नहीं आ रहा। इन दोनों टर्म्स को देखना है आपने। इन दोनों टर्म्स को देखते हुए ये फैक्टर दोनों के अंदर कॉमन है। अब जब इन दोनों के अंदर से आपने कॉमन लेना है, यहाँ पे बनेगा x माइनस वाई, आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास ये वाला फैक्टर रह जाएगा x प्लस वाई वाला। ओके, तो x प्लस वाई वाला फैक्टर आपके पास अंदर रह जाएगा। तो यहां पर माइनस, और अब जब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का असूल ये होता है कि आप x माइनस वाई और x जब जिसमें से कॉमन ले रहे होते हैं उस टर्म को दी गई टर्म के ऊपर आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। x माइनस वाई को जब आप x माइनस वाई पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपली 1 आएगा, तो इसके अंदर आप 1 लिखेंगे। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई 1 जी आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहां तक हमने दो पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है इजीली। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, नेक्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको 4 टर्म्स दिखाई दे रही हैं। इसमें जो 4 टर्म्स हैं इनको हम करते हैं, यानी 4 टर्म्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये जो 4 टर्म्स हमें दी हुई हैं, इन 4 टर्म्स को हम किस तरह यूज करेंगे फैक्टराइजेशन में। आपने देखना है कि क्या कोई टर्म्स एक जैसी तो नहीं है, अगर एक जैसी है तो उन्हें सेपरेट कर लें। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर डिफरेंट है इन सब में से, एक्स स्क्वायर यहाँ से डिफरेंट है। ओके, तो एक्स स्क्वायर को आप सेपरेट ही यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन जो बाकी दी हुई टर्म्स है ना, उन बाकी दी गई टर्म्स को आप इकट्ठा लिखेंगे, यानी उनको देखेंगे क्या उनका कोई प्रॉपर स्क्वायर तो नहीं बन रहा, उन पूरी तीनों टर्म्स का, उन टर्म्स का कोई प्रॉपर स्क्वायर कैसे, कि ये यानी ये दोनों तो y वाली हैं, इनको तो आप इकट्ठा भी लिख लें तो आप कह सकते हैं कि इनको कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन में। लेकिन ये थर्ड वाली को लिखने का साथ मकसद क्या है, ये थर्ड वाली जो है ये प्रॉपर स्क्वायर है किसी नंबर का, वो स्क्वायर जो इन दोनों के इन दोनों को के साथ एक फॉर्मूले के अंदर यूज हो रहा है। वो कैसे, आप इन तीनों में से सबसे पहले माइनस के साइन को कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख लिया, इन तीनों में से माइनस के साइन को कॉमन ले लिया। माइनस के साइन को कॉमन लेने के बाद ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया और ये वाला भी प्लस का हो गया। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, अब तीनों में फॉर्मूला यहाँ पे आप लगाएंगे, ये a का स्क्वायर बनेगा, ये b का स्क्वायर बनेगा, और यानी ये y का स्क्वायर है, ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और सेंटर में 2ab यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सेंटर में फॉर्मूले का 2, a हमारे पास क्या है ये, और b हमारे पास क्या है ये, तो 2ab। ओके, ये प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर दी हुई टर्म सेंटर वाली वो प्लस की है। आप इन्हें चाहे मल्टीप्लाई करके देख लें, आपके पास 6y आ रहा है, तो मतलब पहले और आखिरी का जब आप स्क्वायर लेते हैं सेंटर में 2ab आपको सेंटर वाली टर्म दे देता है, यानी सेंटर वाली टर्म आपको 2ab से ही मिल जाती है। ओके, जब आप इसे बंद करके लिखेंगे, यानी ये फॉर्मूला मैंने यहाँ स्टेप में यूज किया है। इससे फर्दर जब नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे तो इस पूरी टर्म को आप बंद करके कैसे लिखते हैं फॉर्मूला की फॉर्म में, वो लिखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर है ये सारा, y प्लस 3 का होल का स्क्वायर है, यानी ये पूरे का पूरा ये पूरा a प्लस बी का है ना, तो इसी तरह ये सारे का सारा y प्लस 3 पहले और आखिरी का स्क्वायर है। अब ध्यान से जरा देखें कि ये दोनों किसी ना किसी नंबर के प्रॉपर स्क्वायर हैं, ये x का स्क्वायर है, ये हमारे पास y का स्क्वायर है। जब हम इसको लिखेंगे ये x का स्क्वायर, ये y, ये पूरा कंसिडर कर लें y है, ये y का स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, आपके पास एक दफा फिर इसे प्लस में एक दफा माइनस में, क्योंकि ये फॉर्मूला है, चौथा मेथड है, मैंने आपको बताया था
कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी जब आप इसके फॉर्मूले को यूज करते हैं फिर एक दफा प्लस में लिखते हैं एक दफा माइनस में, तो इसी के बाद वाला स्टेप मेरे पास, इसको इसके साथ मैं एक दफा प्लस में लिखूंगा और इसको इसी के साथ मैं एक दफा माइनस में लिखूंगा। एक्स प्लस वाई प्लस 3, एक्स माइनस वाई प्लस 3, ठीक है। लेकिन ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी होगा नेक्स्ट स्टेप में। अब जब इसको एज इट इज लिख लें और इसको आप जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये माइनस का वाई आ जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। जहां से जिस स्टेप की आपको ना समझ आए उसे रिवाइंड करके आपने दोबारा देखना है, उसको अच्छी तरीके से समझ के फिर आगे मूव करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट 5 टर्म्स दी हुई हैं जो कि डिफरेंट तरह की हैं। अब यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, या ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे इन सब का प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है। हमने इसमें से वही काम, सबसे पहले जो सेम लाइक टर्म्स हैं, यानी एक्स वाली टर्म्स को आपने सेपरेट कर लेना है, ठीक है। एक्स वाली टर्म को आप सेपरेट कर लें, यहाँ पे लिख लें। वाई वाली टर्म्स को आप सेपरेट कर लें, यहाँ पे लिख लें। एक्स और वाई वाली टर्म्स को सेपरेट करने के बाद आपके पास जो ये लास्ट टर्म बाकी बच जाएगी, एक्स और वाई वाली टर्म्स को सेपरेट करने के बाद जो लास्ट टर्म बाकी बच जाएगी, आपने देखना है क्या वो टर्म किसी नंबर का प्रॉपर स्क्वायर है, यानी इस टर्म को देखें क्या ये टर्म किसी नंबर का प्रॉपर स्क्वायर है, नहीं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये टर्म किसके साथ यूज होगी, ये इसके साथ फॉर्मूले में यूज होगी एक्स वालियों के साथ, या फिर वाई वाली टर्म्स के साथ फॉर्मूले में यूज होगी। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसकी फॉर्म ही चेंज कर दी है। आप 3 को 4 और 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये प्लस 3 है, क्या हम इसे लिख सकते हैं प्लस 4 माइनस 1, यानी जब आप इन दोनों को माइनस करें आपके पास 3 आता है, प्लस का आता है ना। तो जब इसको प्लस माइनस करते हैं तो प्लस का 3 आता है, इसका मतलब मैंने इसकी फॉर्म चेंज करके लिख दी है। अब यहाँ पे ये 2 टर्म्स बन गई हैं क्वेश्चन के अंदर। अब हमने देखना ये कि ये दोनों ही प्रॉपर स्क्वायर है, ये 4 तो 2 का स्क्वायर है और ये 1 1 का स्क्वायर है। हमने देखना ये है क्या हम इन दोनों टर्म्स को इनके साथ यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। कैसे कर सकते हैं, 4 को किसके साथ करेंगे और 1 को किसके साथ करेंगे, ये देखना है हमने। 4 को हम यूज कर रहे हैं एक्स वाले टर्म के साथ, 1 को हम यूज कर रहे हैं वाई वाले टर्म्स के साथ। वो कैसे, वो सेंटर वाली टर्म डिसाइड करेगी कि इन दोनों को किसके साथ हमने यूज करना है। अब सेंटर वाली टर्म एक्स वाली टर्म्स में 4x है, तो क्या ये वाली टर्म इसको यूज करने से बनती है, वो कैसे, ये भी एक प्रॉपर x का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, ये वाला x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सेंटर में आता है 2ab। तो 2 फॉर्मूले का, a हमारे पास x है और b हमारे पास इस वक्त 2 है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4x रह जाता है, ओके, यानी माइनस का 4x बन जाता है यहाँ पे। तो माइनस का 4x, यानी ये हमने 4 इसी के साथ इसलिए यूज की क्योंकि ये सेंटर वाली प्रॉपर टर्म दे रहा है, ये 4 सेंटर वाली प्रॉपर टर्म दे रहा है फॉर्मूले के अंदर। इसी तरह हम y को भी चेक कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन इनमें से सबसे पहले माइनस कॉमन आता है, वो दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले रहे हैं, ये जो माइनस कॉमन आ रहा है y में से, अंदर वाई स्क्वायर प्लस का रह जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा 2y और ये भी 1 प्लस का हो जाएगा। अब मैंने यहां पर जो यूज किया है ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये फॉर्म बनाई है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सेंटर में 2ab। चूंकि ये 4x माइनस का था तो मैंने इसीलिए माइनस 2ab यूज किया है, यहाँ पे माइनस भी आएगा साथ, ठीक है, यानी माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा जैसे कि मैं मेथड थर्ड में बता चुका हूं। अब जब इस सारे को आप बंद करके लिखेंगे, पहले और आखिरी का ये स्क्वायर होता है, यानी ये बंद करके लिखा हुआ है, ये सारा किसका है, a प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस हो तो फिर a माइनस बी का स्क्वायर। इसमें सारे को बंद करूं तो ये बनती है x माइनस 2 की फॉर्म, यानी x माइनस 2 का होल का स्क्वायर। इन सारे में से आपने अब देखें, माइनस को जब कॉमन ले लिया ना आपने, तो माइनस को कॉमन लेने के बाद ये किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर, वही फॉर्म फिर दोबारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सेंटर में प्लस 2 फॉर्मूले का, ये a और ये b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। इस सारे को बंद करना है, बंद करके देखना है कि कौन सी फॉर्म है, जैसे हमने वो प्रीवियस थर्ड स्टेप में किया था वैसे यहाँ पे हो रहा है। ये पहले और आखिरी की फॉर्म है, पहले और आखिरी के स्क्वायर का बनेगा y प्लस 1 का होल का स्क्वायर। अब चेक करें, इस सारे को अगर x कंसिडर करें और इस सारे को अगर हम y कंसिडर करें, x और y का स्क्वायर, ये सारा x है, ये सारा y है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये वाली फॉर्म, फिर एक दफा प्लस में, फिर एक दफा माइनस में। तो इसको एक दफा प्लस में लिखो इसके साथ, और फिर एक दफा इसको इसके साथ माइनस में लिखो, यानी x माइनस 2 प्लस में y प्लस 1, x माइनस 2 माइनस में माइनस इंटू y प्लस 1।
तो हमें नजर आ रहा है कि ये -2 और +1 ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, यानी -2 में से 1 निकलेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। इधर से जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 अंदर माइनस ये वाला माइनस y बन जाएगा, माइनस प्लस -1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और ये 1 आपस में ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों के साइन सेम है, माइनस वाली दोनों टर्म्स के साइन सेम है तो ऐड हो रही है, माइनस का 3 बना रही है। एक ये वाला एक्सप्रेशन है, फैक्टर है, और एक ये वाला फैक्टर है। ये दोनों फैक्टर आपके पास एज इट इज आंसर के तौर पे आ जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, इसे बुक से टैली भी करें। इसमें से जो स्टेप नहीं समझ होता आपसे वो उसे दोबारा पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है इसे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। इसका एक 5th पार्ट भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, तो ये डिफिकल्टी दूर करते हुए आपने बाकी के पार्ट भी सॉल्व करके देख लेने हैं। अब ये देखना है कि 4 टर्म्स हैं, वही बात कि इनमें हम मेथड यूज करें। बेसिकली यहाँ पे हम 4th और 5th मेथड, 3, 4, 5 मेथड जो है ना, मैंने शुरू में डिस्कस किया एसएलओज में, वही एसएलओज के बाद जो वो उसके सेकंड पॉइंट में, एसएलओ के सेकंड पॉइंट में वही यूज हो रहा है, 3rd, 4th और 5th मेथड। अब यहाँ पे यूज हो रहा है फिर वही बात है कि दो फॉर्मूलाज को बना के मिला के एक वो बनाया हुआ है फॉर्मूला। कैसे? आपके पास ये पहली 3 टर्म्स देखें, ये दोनों x की हैं और ये एक प्रॉपर स्क्वायर है, ठीक है। ये प्रॉपर स्क्वायर हम इनके साथ यूज कर सकते हैं अगर ये इसके फॉर्मूले में लगता है या आता है। तो ये z वाली है, z वाली को वैसे ही पढ़ा रहने दें। ये 25x स्क्वायर है, 25x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ये 5x का स्क्वायर है प्रॉपरली, ठीक है। और ये 1 का स्क्वायर है। सेंटर वाली जो टर्म है, सेंटर वाली टर्म को हमने देखना है क्या 2ab जो फॉर्मूले के अंदर आता है, और जब हम इसे बनाते हैं क्या ये फुलफिल करता है? क्या यहाँ पे मतलब प्रॉपर आपके पास 10x आता है? वो कैसे आएगा? पहले यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सेंटर में 2ab, इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 10x आता है, g आता है। 10x किस चीज का? माइनस का है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में भी माइनस ही यूज करेंगे, -2ab यूज करेंगे, ओके। तो ये 36 z स्क्वायर वैसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, 36 z स्क्वायर एज इट इज ही पड़ा है। अब इस सारे को जब हम आगे फर्दर लेके चलते हैं, ये फॉर्म तो हमने यहाँ पे बनाई और इसको वैसे ही लिख लिया। जब हम इस फॉर्म को बंद करते हैं, यानी इसको क्लोज में लिखते हैं, ये किसका स्क्वायर है सारा? यानी इस सारे को जब आपने बंद करके लिखना है, ये सारे का सारा आपके पास पहले और आखिरी का स्क्वायर है, पहले और आखिरी का। यानी 5x फॉर्मूला किसका है? ये -2ab वाला फॉर्मूला, यानी माइनस का फॉर्मूला है, -1 का स्क्वायर, x यानी a माइनस b के होल का स्क्वायर है ये, ठीक है। जैसे पीछे मैं डिस्कस करता आया हूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये सारा फॉर्मूला है a माइनस b का होल का स्क्वायर। ये 36 का स्क्वायर बनता है, 6 और z भी है साथ, 6z का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। तो ये पूरे का पूरे को x कंसिडर करें, इस पूरे को आप y कंसिडर कर लें, ये फिर वही फॉर्म बन रही है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाली फॉर्म। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाली फॉर्म है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाली फॉर्म। एक दफा ये इसके साथ प्लस में लिखा जाएगा, ये एक दफा इसके साथ माइनस में लिखा जाएगा। 5x माइनस 1 प्लस 6z, 5x माइनस 1 माइनस 6z, ये एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, जिस तरह मैंने इसको ये लिखा हुआ है। ये सब स्टेप्स आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं सामने कि ये फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो जहां से भी प्रॉब्लम आती है आपने इसे रिवाइंड करके देखना है और समझना है। तो बढ़ते हैं अपने होमवर्क की जानिब। होमवर्क में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd और 4th पार्ट रिमेनिंग है, या खुद ट्राई करेंगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे 2nd, 3rd और 6th पार्ट है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें से जो डिफिकल्ट पार्ट थे वो मैंने कर दिए हैं, ठीक है। जो बाकी बचे हैं वो दैट इज क्वाइट इजी, कि वो बहुत इजी है। उसके ऊपर जो मेथड लग रहा है वो काफी मतलब के नॉन है, जो आप अभी कर चुके हैं पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज में किए गए मेथड, जो 5 मेथड आपने यूज किए हैं, वही उन क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 5 को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपने ज्यादातर बुक से हेल्प लेनी है, ठीक है। डायरेक्ट वीडियो को नहीं देखना, बुक को सामने रख के तो कॉपी पेंसिल आपने अपने पास रख लेनी है और लेक्चर को नोट करना है। लेक्चर को नोट करने के बाद फिर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके देन फिर हम आगे मतलब 5.2 कर पाएंगे। 5.2 में जो मोस्टली मेथड यूज होंगे वो यही मेथड बार बार रिपीट होंगे। तो आप लोगों को यही एडवाइस है कि आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और इसको देखते रहें, और मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह पाक आपके इल्म में, अमल में बरकत नाज़िल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।